हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर सतवीर सिंह और आप देख रहे हैं कॉमर्स डाइजेस्ट। स्वागत है आपका। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने अकाउंटिंग जो टर्मिनोलॉजी है, बेसिक अकाउंटिंग जो टर्म्स हैं उनकी स्टडी हम कर रहे थे। तो उनमें हमने एसेट्स, लायबिलिटीज़, इन दोनों को एक ओवरव्यू इनका देखा था। अब हम इनको डिटेल से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा एसेट्स। एसेट्स व्यवसाय की वो जो प्रत्येक वस्तु जिस पर मालिक का स्वामित्व होता है, मालिक का अधिकार होता है, वो क्या कहलाती है? वो एसेट्स कहलाती है, वो संपत्ति कहलाती है। इसमें आता है लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर्स, कैश, बैंक बैलेंस एटसेट्रा। तो व्यवसाय में जो भी वस्तु है जिस पर ऑनर का एक स्वामित्व होता है, अधिकार होता है, वो क्या कहलाएगी? वो एसेट्स कहलाएगी, वो संपत्ति कहलाएगी। तो यहाँ हम एसेट्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले आता है फिक्स्ड एसेट्स। इसको हम एसेट्स के भाग भी। फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है? फिक्स्ड एसेट्स लंबी अवधि के लिए जो माल और सेवाएं प्रदान करने के लिए जो हम खर्च करते हैं जिन साधनों पर, वो फिक्स्ड एसेट्स कहलाती है। जैसे हमने परचेज ऑफ लैंड है, लैंड परचेज की है, बिल्डिंग परचेज की है, फर्नीचर है, तो ये सब क्या हैं? ये फिक्स्ड एसेट्स हैं। ये रीयूज के लिए नहीं होती, ये लंबी अवधि के लिए ये हमें क्या देती हैं? प्रोडक्शन देती हैं, प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाती हैं। नेक्स्ट है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन सी होती हैं? जो एक वर्ष में कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो करंट एसेट्स कहलाएंगी। जैसे कैश और बैंक तो करंट एसेट्स हैं ही हैं, इसके साथ जैसे डेटर्स हैं, बीआर वगैरह हैं, ये सब क्या हैं? करंट एसेट्स हैं। स्टॉक है, क्योंकि स्टॉक भी क्या हो जाता है? एक वर्ष में कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिक्स्ड, नेक्स्ट करंट, नेक्स्ट टेंजिबल एसेट्स और एंड इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको देखा जा सकता है, जिनको टच किया जा सकता है, छुआ जा सकता है। जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ये सभी एसेट्स जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स जिनको देखा नहीं जा सकता, जिनको छुआ नहीं जा सकता। जैसे पेटेंट्स है, गुडविल है, कॉपीराइट्स हैं, इनको हम न देख सकते हैं, न छू सकते हैं। नेक्स्ट है वेस्टिंग एसेट्स। इनको हिंदी में क्षयशील संपत्तियां भी बोलते हैं। वेस्टिंग एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनका समय के अनुसार उपभोग कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है, कंज्यूम कर लिया जाता है। जैसे माइंस हैं, खाने हैं, या ऑयल वेल हैं, तेल के कुएं हैं। तो इनका क्या है कि जो जो समय बीतता चला जाएगा, ये एसेट्स खत्म होती चली जाएंगी, तो इनको क्या बोलेंगे? वेस्टिंग एसेट्स बोलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती है? हिंदी में बोलते हैं इसको दायित्व। जब बिजनेस द्वारा मालिक को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को पैसा देना होता है, वो लायबिलिटीज कहलाती हैं। किसको छोड़कर? ओनर को। ओनर के अलावा किसी दूसरे को पेमेंट करना है, किसके द्वारा? बिजनेस के द्वारा। वो बिजनेस की क्या कहलाती है? लायबिलिटी कहलाती है, वो बिजनेस का दायित्व कहलाता है। जैसे मिस्टर एक्स से माल परचेज किया है 5,000 रुपये का, गुड्स परचेज
फ्रॉम मिस्टर एक्स फॉर ₹5,000 और किस में, उधार में, क्रेडिट में। तो जो मिस्टर एक्स है ये बिजनेस के लिए क्या है, क्रेडिटर है, क्योंकि माल किस में है, उधार में है। तो यहाँ पर लायबिलिटीज को भी हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक करंट लायबिलिटीज, दूसरी लॉन्ग टर्म या फिक्स लायबिलिटीज। तो सबसे पहले करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जिनका पेमेंट विद इन ईयर करना होता है। एक वर्ष में जिन दायित्वों का, जिन लायबिलिटीज का भुगतान करना होता है वो करंट लायबिलिटीज कहलाती हैं, या इनको शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म या फिक्स लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म या फिक्स लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जिनका पेमेंट एक वर्ष के बाद करना होता है। जैसे डिवेंचर हैं, डिवेंचर्स का पेमेंट एक वर्ष के बाद करना होता है, या लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह हैं। तो ये कौन सी लायबिलिटीज हो गई, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, वो लायबिलिटीज जिनका पेमेंट बिजनेस को एक वर्ष के बाद करना होता है, वो फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहलाती हैं। नेक्स्ट है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट एक कंसेशन होता है, एक छूट होती है। हिंदी में क्या बोलते हैं डिस्काउंट को, छूट। अब ये जो छूट है ये दो प्रकार की होती है, फर्स्ट ट्रेड डिस्काउंट और नेक्स्ट कैश डिस्काउंट। अब ये जो डिस्काउंट है हमें मिल भी सकता है और डिस्काउंट हमें देना भी पड़ सकता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है कि वो डिस्काउंट जो हम किसको देते हैं, लिस्ट प्राइस पर सभी को देते हैं, वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। इसलिए इसको जर्नल एंट्री करते समय काउंट नहीं किया जाता। नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट नगद छूट क्या होती है कि जब जो व्यापारी है वो नगद पैसा जल्दी से प्राप्त करने के लिए ग्राहकों को स्पेशल छूट देता है कि आप यदि हमें इस तारीख तक या नगद में हमें पेमेंट कर देते हैं तो हम आपको इतना % डिस्काउंट देंगे। इसका हम कैश डिस्काउंट का ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, ये डायरेक्ट लिस्ट प्राइस में से लेस कर देते हैं और जर्नल एंट्री कर देते हैं। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हिंदी में इसको बोलते हैं आदत खर्चे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है स्टूडेंट्स, कि वो खर्चे जो हो तो चुके हैं, जो कर तो चुके हैं हम, लेकिन उनका पेमेंट हमने अभी नहीं किया है। एक्सपेंसेस दैट इनकर्ड बट नॉट पेड बाय अस। हमने पेमेंट उनका अब तक नहीं किया है, वो खर्चे आदत खर्चे कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मिस्टर वाई हमारा एम्प्लॉय है और इसको हम 12,000 रुपये सैलरी देते हैं 1 ईयर की, और 31 दिसंबर तक इसका जो टोटल अमाउंट है वो 12,000 हो गया, लेकिन हमने 31 दिसंबर तक इसको 10,000 ही पे किया है। तो 2,000 रुपये जो 31 दिसंबर तक है इसका नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगा। तो ये क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है कि वो खर्चे जो हो तो चुके हैं लेकिन पेमेंट हमने अभी नहीं किया है। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ठीक उल्टा है। ये वो एक्सपेंसेस जो हैं जो हमने एडवांस में पे कर दिए हैं। एक्सपेंसेस
दैट वी पेड इन एडवांस, जिसको हम एडवांस में पेमेंट कर चुके हैं। अब मान लीजिए कि सैलरी हमने 2 महीने की नेक्स्ट 2 मंथ की एडवांस में दे दी, तो वो जो सैलरी है वो क्या है, प्रीपेड सैलरी है। ये इसको हम एसेट्स में काउंट करेंगे। नेक्स्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये क्या है, ये वो खर्चे होते हैं जिनका आने वाले कई वर्षों तक हमें बेनिफिट मिलता रहता है, लेकिन उन खर्चों का भुगतान हम पहले कर चुके होते हैं, लेकिन इनका जो बेनिफिट है हमें कुछ वर्षों तक मिलता रहेगा। जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट जो एक्सपेंसेस हैं, अब मान लीजिए हमने अपने बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट के लिए 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं। 5 लाख रुपीज़ का हमने क्या किया है, एडवर्टाइजमेंट किया है, और हम मान के चलते हैं कि इस 5 लाख रुपए से, इस एडवर्टाइजमेंट से हमें आने वाले 5 ईयर तक बेनिफिट मिलता रहेगा। तो इस वर्ष का जो हमारा एक्चुअल में खर्चा होगा वो कितना होगा, 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया इस वर्ष का खर्चा है, लेकिन 4 लाख रुपए अगले आने वाले 4 वर्षों तक और हमें इनका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो ये जो 4 लाख रुपीज़, ये जो रिमेनिंग अमाउंट है 5 लाख में से 1 लाख यदि हम लेस कर दें, तो ये जो 4 लाख रुपीज़ है ये हमारा क्या हो जाएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसको बोलेंगे। इसको भी हम आगे देखेंगे कि बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और मैं समझता हूँ कि आपके ये ध्यान में भी हैं, ये आपको समझ भी आ गई होंगी। और यदि किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर उसको शो कीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बता सकूं, उनके उत्तर दे सकूं। धन्यवाद।